बार बार दगा कर रहा है। तो आप जो है ना जैन हो क्या? मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है। मैं ही नहीं जानता, आप इतना बोलिए आप जैन हो क्या? बौद्धमती हूँ तो अपने आप जैन हूँ तो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण को स्वीकार करो। परोक्ष प्रमाण की दृष्टि से आज जो तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसे परेशान करके आए हो, तो मात्र वर्तमान को देखते हो, भूत को क्यों नहीं देखते हो? और जितने वर्तमान प्रमाण को मात्र मानते, प्रत्यक्ष प्रमाण को मात्र मानते, वे सब मिथ्या दृष्टि लोग हैं। आपको परोक्ष प्रमाण का भी ध्यान देना चाहिए। हमारे आगम में संप्रति काल मात्र नहीं लिखा, वर्तमाना, संप्रति, अधिस्थनी, अध्यस्थनी, लुंग, लिंग, लोट, लिट, ये सब लकार क्यों है? अत्यंत परोक्ष, निकट परोक्ष, मध्यम परोक्ष, अत्यंत भविष्य। वस्तु त्रैकाल्य भूत है, त्रैकाल्य। इसलिए गौतम स्वामी को सबसे पहले सूत्र समझो क्या? त्रैकाल्य। तो त्रैकाल्यम पर लक्ष्य होना चाहिए आपका। तो आप प्रत्यक्ष को भी मानोगे, परोक्ष को भी मानोगे। त्रैकाल्य को नहीं मानते हो, प्रत्यक्ष को मानते, परोक्ष को नहीं मानता है, इसलिए तुम सब परेशान हो। बोले हमने कुछ नहीं किया, हमको सता रहे हैं, हमने कुछ नहीं, हमने, अरे तुम कैसे नहीं किया? तुम करके आ चुके हो, अब कह रहे हमने कुछ नहीं किया। अब वो छावड़ा जी पहाड़िया जी, अब पहाड़िया जी के ससुराल गया। अब ससुराल में जाके था, सासू माँ ने कहा बेटा खाना खा लो। नहीं हमको नहीं खाना, हमको नहीं खाना, नहीं खाना है। तो सासू प्रभावित हो जाए, बोले हमारा कितना अच्छा दमाद है, कुछ खाते ही नहीं। अरे वो पहले इंतकार किया गया है। अब कह रहे कुछ नहीं खाना माँ, कुछ नहीं खाना माँ। क्यों खाएगा? चूरमा बाटी पहले लेकर के आ चुका भाई, अब कह रहे क्यों खाओ? ऐसे जो यहाँ बाकी भूखे लोग थे, और कहता भैया हम नहीं खाते, नहीं खाते। बाकी बेचारे जो साथ में गए थे वे भी कहने लगे नहीं खाने, नहीं खाने, रात में परेशान हुए। तो भाई ये देखिए, कोई पुण्य लेके आया है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप ले कर्म का बंद करके आया, कोई पाप कर रहा है। ये आपको भंग लगाना चाहिए। फिर आप कभी नहीं कहोगे कि बिच्छू जैसा कि सांप जैसा, तुम ही सांप थे, दूसरे वो वर्तमान सांप नहीं डर सकते। बोलो कुछ। और जो अपने काम आने पर ही राजा बेटा करे और बाद में निपटा दे तो उसको सुनिए। दान में प्रेरणे स्वार्थमान पंडत्वम विपक्ष में हमारे बोलने से बन सकते हैं, पर हम अपनी आवाज को उतनी बोलेंगे जो हमारी है। तुम्हारे चक्कर में
काम बनेगा तुम्हारा बनेगा, बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा। हम अपनी भाषा अपने परिणाम क्यों बिगाड़ें? ऐसे ठीक है, ऐसा ज्ञानी विचार करते बेटा। अब मैंने कहा राजा बेटा, अब राजा बेटा वो गुस्सा कर रहा था तो उसको ठंडा करने के लिए राजा बेटा बोल दिया। तो अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। काम हो तब राजा बेटा कर, बाद में माइक पे धोते रहे तो फिर क्या किया जाए? तो आइए, मुझे घोर आश्चर्य है, ज्योतिषाचार्य बनने के बाद भी इतना नहीं सीख पाए। जो धोया किसे जाता है? धोया उसे जाता है जो अपनी वस्तु स्वच्छ होती, उसमें गंदी आ चुकी है, वो गंदगी को बाहर निकाले, वो स्वच्छ ही रहे, इसलिए धोना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता मक्खन को, मैं सफ़ेद हूँ, मक्खन सोचता मैं बहुत सफ़ेद हूँ, स्वच्छ हूँ। शक्कर को लगता मैं बहुत सफ़ेद हूँ, बिल्कुल श्वेत, लेकिन तब भी जो मिठाई बनाता है उसे पता रहता है कि यदि मैंने तेरे अनुसार मिठाई बनाई तो मेरी मिठाई बिकेगी नहीं, काली हो जाएगी। तो उसको भी चाशनी बनाते हैं, दूध के छींटे मारते हैं, तो वो फिर निकलती कालमा। तो अपनी सफ़ेदी को सफ़ेदी मत मानिए, उसके अंदर भी कालमा रहती है, मक्खन के अंदर भी मरी रहती है, इसलिए उनको फिर से छींटा मारते रहना, जिससे कि पूर्ण स्वच्छ हो जाए। दानी ने पुण्यश्चार्थ। तो जो जीव, हमारे पास और भी क्लासें आइए। तो दानिन प्रणय, जो धन के लिए प्रीति करे, स्वार्थ परता, ये दोष है उसका, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए करना, स्वार्थ सिद्धि में लीन रहना। जब देखो मात अपनी स्वार्थ किए हुए लगा रहता है, विपत्ति काल में छोड़ के भाग जाए, सहायता ही ना करे। राकेश पंडित जी कहाँ गए? इनने जितने इतने पानी भरा था ना, हमने राज इनकी सेवा कर दी। तो विपत्ति काल में सहायता करना न करना, भाग जाए। ये मित्र, ओ हो सौम्य सागर, इसे संभल के सुनिए। निर्गंत गुरु सुकृश्च, निर्गंत गुरु तो ये कह रहे हैं कि किसी बात को, सत्य को सुनने के लिए भाग जाना, ये सत्यासागर कोई विवेक नहीं है। जितने खेत में मिट्टी है, पानी की बूंदें गिरने लग जाए, वो भागने लग जाए, उसमें कभी फसल नहीं आ सकती। मिट्टी सहन करती है तब फसल से भर जाती है। ऐसे साधु पुरुष सहन करते हैं तो पारसनाथ केवल ज्ञान से भर गए। तो विपत्ति काल में सहायता न करना। यहां तक तो ठीक, मत कर सहायता, पर खतरनाक भी होते हैं। एक दूसरे मित्र को मित्र की मित्रता का बोध मत कराइए, आप यदि समझदार हो तो, कि पवैया हमारा मित्र है, कि अरहंत हमारा मित्र, कि सिद्ध हमारा मित्र, कौन हमारा मित्र, ये सबको अपना मित्र तुम बना रहो, पर पवैया से मत कहो अरहंत भी हमारा मित्र। बोले क्यों नहीं कहो? इसलिए मत कहो, किसी दिन ऐसा पड़ गया, दोनों एक साथ आ गए, उन्हें मालूम चले कि ये भी इनका मित्र है, तो उनकी बुद्धि में क्या चलेगा? जितने घरों में झगड़े होते सौतों के, उसका हेतु क्या है? उसका हेतु ये है कि हमें अधिक चाहते हैं, इन्हें कम चाहते हैं, उन्हें कम चाहते, हमें अधिक, उनको अधिक से हमें कम चाहते हैं। वही आप शिष्यों में देखो, जितने भक्त बन गए तुम्हें जुड़े एकदम, वे यही सोचते हैं, बोले अब तो भूल गए, अब तो अमुक गांव में पहुंच गए हैं तो हमें भूल गए हैं, बदल गए हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं। सुनिए, लेकिन बदल गए तो सत्य, वस्तु तो बदलती ही रहती है, द्रव्य से भी, गुण से भी, पर्याय से भी। जो पर्याय गुण बदल रहा ना, यही तो द्रव्य का बदलना है। इसे जानना चाहिए। कि बदलने को नहीं जानता है ना, उस समय आगम भी नहीं समझता। पर जो मित्र जाकर के शत्रु से मिल जाए, वो बहुत घातक है। जो तुम्हारा शत्रु था उससे जाके मिल गया, ये कितना घातक है। विभीषण जैसा काम कर दिया उसने, विभीषण जैसा काम कर दिया। छल कपट और धोखेबाजी सीख तो ना, ऊपर नम्रता दिखाए, ऊपर विप्लव
मित्रता दिखाए और अंतरंग में शत्रु बन के रहे, ऐसा जीव मित्र के गुणों की प्रशंसा न करना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी में गुण है ना तो जीवन में इतना तो सीख लो, थोड़ी प्रशंसा करना सीख लो कि 24 घंटे अरे ही लगाए रहो हमारे बड़े भैया जैसे। अरे कभी तो एक दिन कह दिया करो कि भैया तुम नहीं अच्छा करो, कभी वो नहीं कहने, मात्र खोलो खोलो। आइए तो अब यही सुप्रसार आए क्या, यही प्रज्ञा की न्यूनता है। कोई को पता ही नहीं था कहाँ क्या विषय चल रहा है, अब इसमें अपने मुख से कह रहे हैं, बोले हमें कर दे। ओहो हो, अब सुरेंद्र पठाक को मिलने उनसे पूछेंगे तुमने सारी विद्या सिखा दी, ठीक है, शेष आगे विचार करें। सुनाए